Hello friends, I am going to start a course in C language. So today we will discuss the basics of C language. तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें सी लैंग्वेज यूज़ क्यों करनी चाहिए, लाइक व्हाई वी नीड टू यूज़ द सी लैंग्वेज। इसका यूज़ ही क्या है? तो इसका फर्स्ट यूज़ ये है कि सी एक मिडल लेवल लैंग्वेज है। अब मिडल लेवल लैंग्वेज क्या है? जो कि बोथ हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को कंबाइन करती है। अब हम सी लैंग्वेज को एज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि स्क्रिप्टिंग ऑफ ड्राइवर्स एंड कर्नल्स। अब ऐसे ही अब हम इसको हाई लेवल में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि हमें किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की स्क्रिप्टिंग करनी हो तो तब हम सी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ कि इसकी लाइब्रेरीज बहुत कम है। अब इसकी लाइब्रेरीज कम होने के कारण ये हमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है अगर हम किसी और लैंग्वेज से इसको कंपेयर करें। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये हमें कंप्यूटर थ्योरीज के फंडामेंटल कवर करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि सी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। इन सब सब्जेक्ट्स को हमें कवर करने के लिए सी लैंग्वेज की नॉलेज होनी ही चाहिए। अब इसके और भी कुछ यूजेस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी अभी। जैसे इसका एक यूज़ ये है कि एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एफिशिएंटली वर्क करती है किस पे? गेम्स पे, ग्राफिक्स पे, हमारी कैलकुलेशंस पे एक्सेट्रा। और सबसे मेजर यूज़ इसका क्या है कि जो सी लैंग्वेज है ये बाकी सब लैंग्वेजेस का बेसिक्स जो है कवर कर देती है। जैसे आपको C++ करनी है, जावा करनी है, जावा स्क्रिप्ट करनी है, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको काम करना है तो सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप उन सब के बेसिक्स को आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सी लैंग्वेज। अब सबसे पहले मैं आपको सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होना कैसे चाहिए। लेट्स सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट। लाइक ये हमारे सी प्रोग्राम का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, देन हम एक फंक्शन इंक्लूड करते हैं। अब मैं ये फंक्शन भी बताऊंगी कि आप इस फंक्शन का क्या यूज़ है और हम इसको क्यों इंक्लूड करते हैं। एंड लास्ट में उस फंक्शन के अंदर जो लाइंस आपको कंपाइलर पे प्रिंट करनी है हम वो चीज़ लिखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें ये फंक्शंस की क्या ज़रूरत है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें एक मेन फंक्शन था। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, आप इसमें बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड कर सकते हैं, पर मेन फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोड लिख रहे हैं सी लैंग्वेज में तो मेन फंक्शन उसमें होना ही चाहिए। जो मेन फंक्शन है हमेशा जो सी प्रोग्राम का कंपाइलर है सबसे पहले उसी पे ही जाता है जब भी प्रोग्राम हम रन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इनका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करते हैं? मेन फंक्शन, एंड उसके अंदर हम फंक्शन की डेफिनेशन कि लाइक तुम्हें फंक्शन में क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या तुम्हें कंपाइलर से प्रिंट कराना है। अगर आपको किसी से इनपुट लेनी है तो आप इनपुट लेंगे, अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप आउटपुट लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो आप ज़्यादा सोचिए मत कि ये फंक्शंस क्या हैं, क्या यूज़ है। ये हम आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे कवर कर लेंगे। बस आप ये दिमाग में रखिए कि आपको सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले उसमें मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना ही करना है। अब जैसे ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सिंपल हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। लाइक आप देख रहे हैं ये जो कंपाइलर पे सिंपल इसने क्या आउटपुट दिया हमें? हेलो वर्ल्ड। अब इसने क्या किया? सबसे पहले कंपाइलर इंट मेन वाले फंक्शन पे गया जो कि मेन फंक्शन पे वो जाएगा ही जाएगा, और उसने देखा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया? हेलो वर्ल्ड। अब हम ये प्रिंट एफ का यूज़ क्यों करते हैं? अगर आपको कभी भी सी लैंग्वेज में कोई भी लाइन कंपाइलर पे प्रिंट करवानी है तो हम किस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। अब ये इंट मेन फंक्शन है, सिर्फ एक ही फंक्शन है जो हमने इस
इस प्रोग्राम में लिखा है और ये मैंडेटरी फंक्शन है, हमें इसको लिखना ही लिखना है। अब जैसे हमने देखा कि #include studio.h ये भी हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया था। अब इस चीज़ का क्या यूज़ है, हमने ये अपने प्रोग्राम में क्यों लिखा? ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको printf जैसे scanf जैसे फंक्शंस को अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। ये हेडर फाइल हमें लिखनी ही लिखनी है किसी भी सी प्रोग्राम को चलाने से पहले। ये जो लाइन है ये प्री प्रोसेसर को बता देती है कि आपको studio.h को इंक्लूड करना है इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले। इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले जब studio.h उसमें आ जाएगा तो आपके प्रोग्राम के वेरियस फंक्शंस जैसे कि printf, scanf ये जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, अभी मैंने ये सिर्फ 2 ही फंक्शन मेंशन किए हैं। क्यों मेंशन किए हैं कि क्योंकि आप बाकी फंक्शंस से अभी इतना फेमिलियर नहीं हो, तो धीरे धीरे हम उन सबको भी कवर करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लाइंस ऐसी भी होती हैं हमारे प्रोग्राम में जो हमें प्रिंट नहीं करवानी होती, वो हमें अपने लिए लिखनी होती हैं कि लाइक ये लाइन मैंने लिखी है तो इसका यूज़ क्या है जो कि मेरे तक रहे। तो वो लाइंस को हम लिखने के लिए लिखेंगे कैसे, हम उसको कमेंट्स में लिखेंगे। अगर आपके कमेंट्स मल्टी लाइन है तो आप कैसे उनको लिखेंगे, /* एंड जो भी आपको कमेंट लिखना है और उसके बाद */ से उसको कवर कर देंगे। और अगर आपका कमेंट सिंगल लाइन है तो आप सिंपल एक // लगाएंगे, अपना कमेंट लिखेंगे एंड डन। जैसे कि अब ये मेरा कमेंट है तो ये सिंगल लाइन में, पर अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है एज ए डबल लाइन, आप इसको एज ए डबल लाइन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपको सिंगल लाइन में इम्प्लीमेंट करना है तो आप इसको सिंगल लाइन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि ये printf का क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करते हैं हम printf को। printf हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जो भी आउटपुट अपने कंपाइलर पे प्रिंट करवानी है तो वो printf के थ्रू ही प्रिंट होगी। जैसे कि ये जो printf फंक्शन है ये स्टेटमेंट किस चीज़ को कॉल करेगी, जो हमारा printf फंक्शन, हमने ये फंक्शन किस में डिक्लेयर किया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले कौन सी हेडर फाइल का यूज़ करना है, #include studio.h, जिसके अंदर ये फंक्शंस ऑलरेडी पड़े हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे आगे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब सपोज करो कि आपने दो printf यूज़ किए हैं, तो क्या वो अलग अलग लाइन में आएंगे कि एक सिंगल लाइन में आएंगे? सबसे पहले तो हमें अलग लाइन, क्योंकि कंपाइलर को तो पता ही नहीं है ना कि तुम्हें अलग लाइन में चाहिए कि सिंगल लाइन में चाहिए, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग आपने उसको मेंशन ही नहीं किया कि तुम्हें न्यू लाइन में चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि printf हेलो वर्ल्ड लिखा है, printf abc लिखा है, तो उसने सिंपल एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट करके दे दिया तुम्हें। तुमने उसको इंस्ट्रक्शंस थोड़ी दी है कि मेरे को न्यू लाइन में चाहिए कि मेरे को सिंगल लाइन में चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस तुम्हें खुद ही कंपाइलर को देनी है। तो वो हम कैसे न्यू लाइन में प्रोग्राम प्रिंट करते हैं, \n यूज़ करके। जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट किसी न्यू लाइन में प्रिंट करवानी है तो उससे पहले वाली स्टेटमेंट में आपको क्या मेंशन करना है, \n। अब ये \n क्या करेगा, एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा हमारी स्क्रीन पे। कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि नहीं भाई, उसने एक न्यू लाइन मांगी है तुमसे, तो पहले तुम न्यू लाइन पे जाओ और फिर अगली स्टेटमेंट पे जाओ, उससे पहले तुम अगली स्टेटमेंट पे नहीं जा सकते। अब हम देखेंगे कि ये जो सी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है। अब ये केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर तुम printf लिखते हो और अगर आप ये प्रिंट का p जो है कैप्स लॉक में लिखते हो, तो ये एक सी लैंग्वेज इसको क्या मानेगी कि ये एक दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसको नहीं पता कि ये छोटा क्या है, उसको ये पता है कि मेरी लाइब्रेरी में स्मॉल p printf वाला फंक्शन इंक्लूड है। उसको ये थोड़ी पता है कि कैप्स लॉक वाला p भी मेरे लाइब्रेरी में इंक्लूड है, तो वो इसको एज अ न्यू फंक्शन रिगार्ड करेगा। जैसे कि अगर हम ये कैप्स लॉक वाला printf लिखते हैं तो वो हमें एरर दे देगा कि ऐसा तो कोई printf ही नहीं है भाई मेरी लाइब्रेरी में। और अगर हम यही printf सिंपल में देते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि नहीं, ये printf क्या है, एक फंक्शन है जो मैंने कॉल किया है और मुझे क्या देना है कंपाइलर में, मुझे आउटपुट देनी है इसकी, तो जो कि हमें हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट कर देगा। बाकी अब हम आने वाली लेक्चर्स में इसके वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे कि सी में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अब ये तो है नहीं ना कि हम
प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम सिंपल प्रिंट प्रिंट प्रिंट, क्योंकि हमें तो बेसिक कैलकुलेशंस भी चाहिए, सब कुछ हमें परफॉर्म करना है, हमें अपना फंक्शन भी एग्जीक्यूट करने हैं, तो वो हम धीरे धीरे आने वाली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लेक्चर में मेरे को बस यही आपको बताना था कि ये प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। सो थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए एंड प्लीज़ शेयर भी कीजिए।